भाई कह रहे हैं ये कि भैया जी केंद्र सरकार जो है यमुना को सफाई करे। अगर केंद्र ने ही यमुना की सफाई करनी है तो 6,000 करोड़ रुपया केजरीवाल जी ने क्यों लिया? नहीं लेना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था हमारे बस की नहीं है। 1300 किलोमीटर की यात्रा करती हुई उत्तराखंड की पहाड़ियों से यमुना जी दिल्ली में आती है, लेकिन दिल्ली की यमुना ही क्यों मैली क्या क्यों है? अब ये गहलोत की बात करते हैं, गहलोत की। अब गहलोत जी के लिए इनसे ये पूछिए कि भैया जी गहलोत जी को भी ईडी का सम्मन आया था, पहले सम्मन पे ही वो पेश हुए। केजरीवाल की तरह 10-10 सम्मनों को एक में रुक जाइए। अगर ईडी की आप बुलाने पे जा रहे हो, उन्हें बता रहे हो कि भैया मंत्रालय तो मेरे पास है डीटीसी का, लेकिन मैंने घपला कहाँ किया ये आप मुझे बताइए। हाँ, साइन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके अंडर हो रहे हैं, ये आप स्पष्ट रूप से दिखाइए। उसके बाद जब जनता गहलोत से पूछती है कि ये बसों के पीछे तो आपने अपने पोस्टर लगा दिए केजरीवाल जी के साथ कि मैं लाइन में चल रहा हूँ, लेकिन नई बस से कितनी ला रहे हो? ये बस से जल जाती है, पीपल का पेड़ लटका देते हो। नई बस से कब आएंगी? कईयों के बच्चे जल जाते हैं, कई महिलाएं आधी सड़क में उतर करके, कितना बुजुर्गों को पैदल चलना पड़ता है जब खराब होती है। इसकी जवाबदेही कौन? उसके बाद उनके कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया जा रहा, सैलरी नहीं। आप एक महीना कहीं दिन रात मेहनत करके मेहनत करोगे, आपको एक महीने बाद सैलरी नहीं मिले, आप पे क्या बीतेगी? ये केजरीवाल जी अपने बाप की बारात में आए हुए हैं। ये दिल्ली वालों का दामाद बनना चाहता है चिंपांजी। अबे शक्ल तो देख ले चिंपांजी अपनी। सिर्फ 3 चीजें बोलता है जी, एलजी का षड्यंत्र, बीजेपी का षड्यंत्र और मैं माल कैसे बटोरूं, दोनों हाथों से। मुझे काम नहीं करने देते, मुझे काम नहीं करने देते। एलजी रोक देते हैं। हाँ, एलजी रोक देते हैं, केंद्र सरकार रोक देती है। नहीं मानते इस बात को? अगर काम नहीं करने देती है, मोहल्ला क्लिनिक का जो गीत गा रहा है वो कैसे हो गया, अस्पताल बढ़िया कैसे बन गए, कहाँ से हो गई है, स्कूल बढ़िया बना दिए इसने, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। आओ मेरे मोहल्ले में दिखाता हूँ मैं स्कूल कितना मेरे बदले मेरे बच्चे को अगर कोई और लेने चले जाए, एक सीसीटीवी कैमरा नहीं मिलेगा और उसको दे दिया जाएगा बच्चा। अच्छा, हाँ, जाओ ले जाओ। अगर कोई आ जाए कह देना ये मैं इसका चाचा हूँ, बच्चा ले जाऊँ, तो वो ले जा सकता है। ये हाल है। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, क्योंकि अब महाराष्ट्र झारखंड के बाद में जो सियासी हवा है दिल्ली की ओर आ रही है। दिल्ली में केजरीवाल जी बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को लाना है। बच पाएगी दिल्ली? पहली बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दिल्ली में विकास का वनवास खत्म होने जा रहा है। दिल्ली में विकास वनवास पर था 25 साल से 15 साल शीला जी ने वनवास पर रखा विकास को। उसके बाद 10 साल केजरीवाल ने विकास को वनवास पर रखा। लेकिन दिल्ली जश्न मना रही है, दिल्ली जश्न मना रही है क्योंकि दिल्ली का वनवास, दिल्ली के विकास का वनवास अब खत्म होने वाला है। अरे साहब, अयोध्या नरेश राम जी का वनवास भी भारतीय जनता पार्टी ने देखिए किस तरह से मंदिर बनवाने का काम किया है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी आएगी और जो विकास के पर वनवास लगा रखा है, AQI कम हो जाएगा। बीजेपी अगर आ गई, ये जो प्रदूषण है, जो AQI का जो पैमाना 500 पार जा रहा है, जो वेरी पुअर जा रहा है, कम हो जाएगा बीजेपी? बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम होगा। और क्यों कम होगा अब ये बताता हूँ। पंजाब चुनाव से पहले ये जो भाई आपका कैमरा पकड़े हैं, इसको मैंने कई बार देखा है, आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौड़ कर जाता था। और उससे पूछिए जब केजरीवाल इनके कैमरे के सामने कहते थे हमारे पास पराली को खाद बनाने की दवाई है, फॉर्मूला है, दवाई तैयार है, इंजीनियर तैयार है, साइंटिस्ट तैयार है, फैक्ट्री तैयार है, बस सरकार बनाने की देरी है। बस कर तो दिया है, लेकिन ससुरा सरकार बनते ही एलजी लेके भाग गया। कहाँ? अभी तो कह रही है आतिशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कह रही हैं सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि जो पंजाब में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो 70% कम हो गई हैं। कह रहे जो केंद्र के अंडर में जितने भी राज्य आ रहे हैं, राजस्थान में बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में तो कह रहे हैं भाई सीमा ही नहीं है, इतनी पराली जला रहे हैं। कह रहे पूरे भारत में हो रहा है, केवल पंजाब में कम कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार है? पंजाब में किसकी सरकार है? तो भैया वो क्या बोलेंगे? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे क्या? ये माइक अपने सर पे मारोगे क्या? वो कैमरामैन अपना कैमरा घुमाएगा क्या? अरे तो भैया कैसी बातें करते हो यार। उनके हिसाब से पंजाब में पराली खत्म, उनके हिसाब से पंजाब में पराली खाद बन चुकी है, उनके हिसाब से पंजाब के किसान देखिए कहाँ पहुँच गए। अरे साहब कैसी बातें करते हो? पत्रकार होना आप। मेयर का चुनाव भाजपा जीत पाती है, भले ही 3 वोट हो,
हाल ही में मेयर का चुनाव हुआ, भाजपा हार गई। कह रहे एमसीडी 15 साल से भाजपा के पास में थी, 15 साल से कूड़े का पाट ज्यों का त्यों था, तो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को एमसीडी भी दे दी। भाजपा के पास जो था वो भी नहीं रहा। केजरीवाल के दिल की बात जान के आओ। 15 साल भाजपा सत्ता में रही, 15 साल भाजपा सत्ता में रही। 15 साल सत्ता में रहने के बाद 104 पार्षदों के साथ सदन में पहुंची। इसके बाद आज के समय जब मेयर का चुनाव था, उनके पार्षद केजरीवाल को गच्चा देने का काम कर गए। आज भाजपा के पास 118 पार्षद है, 118 पार्षद। और आप लिख लीजिए, जब 2025 में भाजपा का वनवास खत्म होगा, भाजपा की सरकार बनेगी, 2026 में दिल्ली में भाजपा का मेयर होगा। और भाजपा का मेयर ही नहीं होगा, प्रदूषण पर प्रहार होगा, भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा, जो कूड़े का खदान है उसके ऊपर प्रहार होगा। कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री थे। भाजपा खुद ये कहती थी कि देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है डीटीसी में, किस तरीके से बसों में वादे कर करके इतना घोटाला कर दिया, करोड़ों का घोटाला कर दिया। अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। गंगा स्नान हो गया, मोदी का वॉशिंग पाउडर निर्मा हो गया। भाजपा क्या कहती थी और आज भी कहती है? भाजपा कहती थी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, आज भी कहती है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। तो भाजपा में आ गए, अब तो पवित्र हो गए ना। आप एक बात बताइए, कैलाश गहलोत ने कहा है, कैलाश गहलोत ने ही तो कहा है केजरीवाल हमको काम नहीं करने देता, सारे फंड खुद रोक के रखा है, सबके सारे। उसको बस स्टैंड बनाना था, नहीं बनाने दिया। आज आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी में जितने ईमानदार छवि के व्यक्ति, सुन लीजिए, इतने दिन से सो रहे थे, अचानक से बोले गंगा स्नान आज जब आपने 12-13 साल राज किए हैं, आप क्या सो रहे थे इतने दिन से? अब जब इलेक्शन खत्म होने वाला है, टाइम आ रहा है, तो आप याद आई अब बीजेपी की? इतने दिन से क्यों नहीं ज्वाइन किए? आप बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए ना इतने दिन से अशोक गहलोत को। अभी ज्वाइन कर लिया अचानक से ही, चुनाव आ रहे हैं। नहीं, हाँ मैं यही कह रहा हूँ, आप चुनाव आगे तो ज्वाइन, तभी ज्वाइन किए ना। ईडी सीबीआई का डर दिखाया होगा क्या? हाँ, ईडी सीबीआई का डर दिखाया होगा भाई अगर है तो तभी कोई गड़बड़ है, तभी तो हो। गड़बड़ है, ईडी सीबीआई का डर दिखाया क्या? भैया कौन ज्वाइन किया है? अशोक गहलोत जो आप अशोक गहलोत। कैलाश गहलोत। अरे भैया आम आदमी पार्टी वालों, शिक्षा की बात करते हो, नहीं भाई, मैं किसी पार्टी से नहीं, कांग्रेस के हो, मैं किसी पार्टी से नहीं, राजद जनता है आप, जनता है, मैं किसी नहीं, मैं जनता हूँ। जनता है। समझे? सवेरे का भूला हुआ अगर शाम को घर लौट आता है तो वो भूला नहीं कहलाता, वो भूला नहीं है। पीछे भागे तभी सवेरा। एक मिनट। अब ऐसा है, मारते का तो आदमी हाथ पकड़ लेगा, बोलते का मुंह थोड़ी वो पकड़ लेगा, यूं नहीं पकड़ता। अब आओ मुद्दे की बात पे। अशोक गहलोत जी, और सॉरी कैलाश, कोई बात नहीं, अशोक गहलोत गलती स्लिप हुआ, वो कोई कैलाश बाबू जो है गहलोत साहब बहुत मौजूद आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, पढ़े लिखे हैं, सरमाएदार हैं, उनमें गैरत है, उनमें इंसानियत है, उनमें नैतिकता है, उनमें मानवता जागी। एक मिनट, वो अंदर घुटन महसूस करे। एक मिनट, जब जागो तभी सवेरा। एक मिनट, अरे एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, ये ABP न्यूज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये GTV में भी चले जाते हैं, क्या दिक्कत है? हर आदमी की अपना भैया, हर आदमी का हक है, जहाँ जिसको अच्छा लगेगा वहाँ जाएगा। पर कह रहे कि नहीं, सवाल ये है कि भाजपा तो उन्हें घेरती थी, भाजपा कहती थी कि डीटीसी में घोटाला हुआ है, भाजपा कहती थी कि देखिए भ्रष्ट है ये, अचानक से चुनाव आ रहे हैं तो भाई पलट गए तो पवित्र हो गए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। गहलोत साहब को भाजपा ने पवित्र तो नहीं कहा है, इंक्वायरी तो नहीं रुकवा दी उनकी, पैरवी तो हो रही है ना। एक मिनट, मेरी सुन लो ना पूरी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। जो भी डेट होती थी, जो भी समन आता था, उस पे वो जाते थे, और नटवर लाल को उर्फ केजरीवाल, उर्फ चिंपांजी, मंकी, तीसरे पे इनको घर से उठा के ले जाते हैं। केजरीवाल क्यों नहीं गया केजरीवाल? मुख्यमंत्री थे, कह रहे हैं। ओ मुख्यमंत्री है, उसके लिए कानून नहीं है। एक मिनट, कल चाकू मार दे, गच। मैं मुख्यमंत्री हूँ, बाप की बारात में आया हुआ, दमाद है, क्यों नहीं रवीश कुमार जी पूछते? आशुतोष, 9 समन,
भाई कह रहे हैं ये कि भैया जी केंद्र सरकार जो है यमुना को सफाई करे। अगर केंद्र ने ही यमुना की सफाई करनी है तो 6000 करोड़ रुपया केजरीवाल जी ने क्यों लिया? नहीं लेना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था हमारे बस की नहीं है। 1300 किलोमीटर की यात्रा करती हुई उत्तराखंड की पहाड़ियों से यमुना जी दिल्ली में आती है, लेकिन दिल्ली की यमुना ही क्यों मैली क्या क्यों है? अब ये गहलोत की बात करते हैं, गहलोत की। अब गहलोत जी के लिए इनसे ये पूछिए कि भैया जी गहलोत जी को भी ईडी का सम्मन आया था, पहले सम्मन पे ही वो पेश हुए। केजरीवाल की तरह 10-10 सम्मनों को एक में रुक जाइए। अगर ईडी की आप बुलाने पे जा रहे हो, उन्हें बता रहे हो कि भैया मंत्रालय तो मेरे पास है डीटीसी का, लेकिन मैंने घपला कहाँ किया ये आप मुझे बताइए। हाँ, साइन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके अंडर हो रहे हैं, ये आप स्पष्ट रूप से दिखाइए। उसके बाद जब जनता गहलोत से पूछती है कि ये बसों के पीछे तो आपने अपने पोस्टर लगा दिए केजरीवाल जी के साथ कि मैं लाइन में चल रहा हूँ, लेकिन नई बस से कितनी ला रहे हो? ये बस से जल जाती है, पीपल का पेड़ लटका देते हो, नई बस से कब आएंगी? कईयों के बच्चे जल जाते हैं, कई महिलाएं आधी सड़क में उतर करके, कितना बुजुर्गों को पैदल चलना पड़ता है जब खराब होती है, इसकी जवाबदेही कौन? उसके बाद उनके कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया जा रहा, सैलरी नहीं। आप एक महीना कहीं दिन रात मेहनत करके कमाई मेहनत करोगे, आपको एक महीने बाद सैलरी नहीं मिले, आप पे क्या बीतेगी? 6 महीने से पैसा नहीं दिया सर। हाँ, आज 15 दिन का टाइम मांगा आतिशी जी ने, दिवाली पे नहीं दिया, दिवाली पे नहीं दी, बताओ आप बताइए ना। जब आप गरीबों को उनकी मेहनत का हक नहीं दे रहे, एक मेहनती इंसान जो दिन तपती गर्मी में भी बस चला रहा है, जाम में भी बस चला रहा है, धूल मिट्टी में बस चला रहा है, उसको एक महीने बाद एक आस होती है कि मुझे मेरी कमाई का हिस्सा मिलेगा, मैं अपने घर में अपने बच्चों का पेट पालूंगा, उनकी जो कहते हैं ना वो है ख्वाब है पूरा करूंगा। लेकिन ये सरकार वो तक नहीं देती। काहे का रेवेन्यू बढ़ा है? 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ा केजरीवाल जी ने। 7000 करोड़ से ऊपर के घाटे में दिल्ली का रेवेन्यू। 7,100 बताइए कैसे गया? ये तो दिल्ली को इतना बनाना चाह रहे थे विकासशील, दिल्ली के पास तो इतना पैसा है। और ये केजरीवाल जी थे जो कहते थे दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली का मालिक एलजी नहीं है, दिल्ली का मालिक मोदी नहीं है, दिल्ली के मालिक है। उस दिल्ली के मालिक के रहते ही 3 बच्चों की मौत हो गई पानी से राजेंद्र नगर के अंदर। कैसे? एक बच्चे की करंट लगने से हो जाती है, कैसे? नई बसें नहीं आती। राजधानी होने के नाते केंद्र को इलेक्ट्रिक बसें देनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ जो बाहर विदेशों से लोग आते हैं उनको ऐसी टूटी फूटी बसें ना दिखे, इलेक्ट्रिक बसें भारत में दौड़ती हुई दिखे, दिल्ली में दौड़ती हुई दिखे। मान सम्मान तो सब मोदी बढ़ा रहे हैं। और अगर यमुना की सफाई मोदी ने करानी है, सड़कें मोदी ने बनानी है, पार्क मोदी ने बनाना है, सीवर लाइनें और बरसाती नालियां मोदी ने ठीक करानी है, तो केजरीवाल जी कर क्या रहे हैं दिल्ली में? सिर्फ कुर्सी पे बैठ के शीश महल का आनंद लेने के लिए आए हैं।